थी। ठीक है, यहीं से मिलते हैं, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए दूसरा आपका है कि मौर्य काल के अवशेष हैं और राजस्थान में कहाँ से मिले हैं। मौर्य काल के अवशेष राजस्थान में दो जगह से, विराट सभ्यता से भी मिलते हैं और कणसवा गांव से मिलते हैं। विराट सभ्यता और कणसवा गांव से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। तीसरा है कि महाभारत काल के अवशेष है वो राजस्थान में कहाँ से मिले हैं। महाभारत काल के, ये भी विराट से भी मिले हैं। ठीक है, विराट सभ्यता और नौ सभ्यता। विराट सभ्यता है जयपुर में और नौ सभ्यता है भरतपुर जिले में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ये बता दो कि विराट सभ्यता की जो सबसे पहले खोज की गई थी, सबसे पहले खोज किसने की थी इसकी। ठीक है, उत्खनन का काम जो किया था। चलिए 4 नंबर आपका है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जहां पर अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिले हैं। या फिर आप इस क्वेश्चन को ये भी कह सकते हो कि एकमात्र ऐसी जगह है जहां से अलंकृत यानी सजावटी ईंटों के अवशेष मिले हैं, और एक कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में है और गगर नदी यानी सोजत नदी के किनारे पे है। चलिए अगला है कि राजस्थान में कालीबंगा कौन सी जिले में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, जहाँ से हमें प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा उत्तरकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तीनों स्तर के अवशेष देखने को मिलते हैं, और ये सोजत नदी के किनारे, सोजत नदी यानी गगर नदी को कहते हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा। अमलानंद गोष्ठी ने इसकी खोज की थी। अब ये बता दीजिए कि उत्खनन का कार्य किसने किया था। ठीक है, उत्खनन का काम जो हुआ था 1961 टू 69 के बीच में हुआ था। 2 मुख्य व्यक्ति थे, उनके नाम बता दीजिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका है कि कालीबंगा संस्कृति की खोज 1953 में 52-53 में हुई थी। सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो सबसे पहले की थी अमलानंद गोष्ठी ने की थी। और एक चीज़ ये कि ये सबसे बड़ा स्थल तो है ही है, स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले इसी की खोज की गई थी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग जो है वो किस लिपि का यूज करते थे, कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। सेंदो लिपि का प्रयोग करते थे, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर है कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है। ताम्रवर्ती नगरी, ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति जो कि उदयपुर जिले में है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर, प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता की खुदाई हुई थी, उत्खनन किया गया था। किस सभ्यता की खुदाई की थी प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया ने, और आहड़ सभ्यता की थी उन्होंने। आहड़ सभ्यता, धूलकोट सभ्यता। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर आपका है कि कहाँ के अवशेष ही जानकारी मिली थी कि विश्वविख्यात सेंदो सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था। और सेंदो सभ्यता का कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से मिलता है, रंग महल सभ्यता से भी, और पीलीबंगा सभ्यता से, तीनों से ही जानकारी मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, अगला है कि कौन सी सभ्यता है जिसको हम कालीबंगा प्रथम कहते हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है सोंती सभ्यता। सोंती सभ्यता जो कि है बीकानेर जिले में है ये, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। आप बता ये दीजिए कमेंट करके कि सोंती सभ्यता की खुदाई की किसने थी खोज, बीकानेर जिले में जो है। ओके, 12 नंबर आपका है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जहां से 11 कमरों का विशाल भवन मिला है। आप इसको 2 तरीके से कह सकते हैं, 11 कमरों का विशाल भवन या दुर्गा नमा भवन जो मकान मिले हैं। ठीक है, और ये बालातल सभ्यता से मिलते हैं। बालातल सभ्यता, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि बालातल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के कमेंट करके बताना है, आप दे दीजिएगा, कमेंट में आंसर दे दूंगा आप लोगों को। चलिए भूकंप के और तंदूर के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिले हैं। कालीबंगा से। भूकंप की विश्व में सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य जो मिले थे वो कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। शल्य चिकित्सा के भी यहीं से मिलते हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से मकानों के साक्ष्य यहीं से, लकड़ी बनी हुई नाली के साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिलते हैं। ओके, अगला है कि कौन सी सभ्यता है जिसमें घरों में एक से ज़्यादा चूल्हे मिले थे, जिसे ये अनुमान लगाया गया था कि हो सकता है यहाँ पर संयुक्त परिवार रहता हो, यानी संयुक्त परिवार की व्यवस्था हो। और ये एक से ज़्यादा चूल्हे मिले थे, आहड़ सभ्यता से मिले थे। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में। चलिए 15 है कि जोधपुरा एक प्राचीन सभ्यता का नाम है, यानी पुरातात्विक स्थल का नाम है, कौन सी जिले में है। और जोधपुरा जो है ये जयपुर जिले में है। ठीक है, जोधपुरा जो है ये जयपुर जिले में, बी आपका राइट आंसर। 16 है कि स्वीडन के एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था हना रीड, इनके निर्देशन में कौन सी सभ्यता की खुदाई हुई थी, और रंग महल की खुदाई की थी इन्होंने। ठीक है, रंग महल कौन सी जिले में आती है ये बता दीजिएगा कमेंट करके। 17 है कि बैराट में भाबरू शिलालेख मिला था।
ठीक है। ये इसका उत्खनन किसने करवाया था? बाबरू का शिलालेख जो मौर्य सम्राट अशोक थे उनका है, मौर्य सब संबंधित, और सबसे प्राचीन शिलालेखों की शुरुआत अशोक ने की थी, तो बी आपका राइट आंसर। 18 नंबर है कि बीजक की पहाड़ी जो है ये किस सभ्यता में समझे? बीजक की पहाड़ी है विराट सभ्यता, विराट सभ्यता जो कि जयपुर जिले में है, बाणगंगा नदी के किनारे पर है, तो बी आपका राइट आंसर। जहाँ मौर्य काल की, महाभारत काल की, बुद्ध के सबसे प्राचीन साक्ष्य यहीं से देखने को मिलते हैं। चलिए 19 है कि सिंधु लिपि किस प्रकार प्रयोग में ली जाती थी? सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है, दाएं से बाईं ओर लिखते थे, तो सी आपका राइट आंसर। 20 है कि राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता, जो कि सीकर जिले में है, कांतली नदी के किनारे पर है, जहाँ से हमें पत्थर का बना हुआ बांध, पत्थर के बने हुए मकान के अवशेष मिले थे, तांबे के तार मिले थे, मछली पकड़ने वाला कांटा भी मिला था यहाँ से, ठीक है। चलिए 21 है कि कौन सा एक जोड़ा है जो सही नहीं है? कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की थी अमलानंद घोष ने, सही है। आर्य सभ्यता की खुदाई की थी SD सांकलिया जी ने, सही है। विराट सभ्यता की थी केदारनाथ पुरी ने, ये गलत है। विराट सभ्यता की दयाराम साहनी कर देते, ये हो जाएगा गलत। बागोर की VN मिश्रा ने, ये भी सी है, तो सी आपका है राइट आंसर। अगला है कि अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में कौन सा आहड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं? बीबी लाल जी नहीं है, क्योंकि बीबी लाल जी है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित, आर्य सभ्यता से नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 23 नंबर आपका है कि कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से नहीं मिली थी? हाथी के दांत का कंगा कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था। वृषभ यानी बेल की तांबे की मूर्ति मिली थी। मिट्टी की चूड़ियाँ ये भी मिली थी, मिट्टी की काली चूड़ियाँ मिली थी, तभी कालीबंगा को काली चूड़ियाँ कहा जाता है इसका। हल की मिट्टी की प्रकृति ये नहीं मिली थी, हल की मिट्टी की प्रकृति नहीं मिली थी, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 24 है कि बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान जो है ये मुख्यतः किस काल से संबंधित है? ठीक है, ये है मध्य पाषाण काल से रिलेटेड। मध्य पाषाण में क्या काल में क्या हुआ था कि उस टाइम पर मनुष्य शिकार के साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी। मध्य पाषाण काल में तो यही होता है, शिकार भी करता है और शिकार के साथ पशुपालन की भी शुरुआत करता है। इसीलिए पशुपालन के जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं बागोर से मिलते हैं, और बागोर है ये भीलवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। अब क्वेश्चन आपको क्या बताना है कि बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा जिले में है, जहाँ से प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी वो बताना है। चले 25 है कि भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी ये किस सभ्यता में है? और ये बेराट सभ्यता में है, तो बी आपका राइट आंसर। 26 है कि राजस्थान का कौन सा स्थल जो है वो सिंधु स्थल घग्गर नदी के किनारे वाला। सिंधु स्थल यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल घग्गर नदी के किनारे एक ही बात था, कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, तो डी आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्राचीन अवशेष मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? बौद्ध स्तूप के, बौद्ध मंदिरों के सबसे प्राचीन है वो कहाँ से मिलते हैं? बेराट सभ्यता से मिलते हैं, बेराट सभ्यता से। ओके, अगला है कि बेराट सभ्यता जिसको हम विराटनगर भी कहते हैं, इसका प्रथम उत्खनन किसने किया था? प्रथम उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 29 कि सबसे पहले चांदी की जो मुद्रा यानी पंचमार्क कहाँ से मिले थे? यानी सबसे प्राचीन जो चांदी की मुद्राएं हैं उनको हम हाथ मुद्राएं कहते हैं, यानी पंचमार्क मुद्राएं कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिली थी? पंचमार्क मुद्राएं चांदी की जो मिलती है बेराट सभ्यता से मिलती है, ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 29 है कि कौन सा कथन है गलत है? महासित्यों का टीला जो है ये बागोर में, चले सही है। गोफन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? बागोर से, ये भी सी है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण ओजियाना, ये गलत है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के प्रमाण जो है ये गर्दड़ा क्षेत्र से मिलते हैं। गर्दड़ा क्षेत्र जो है ये है बूंदी जिले में, ठीक है। और बूंदी जिले में कौन सी नदी के किनारे पर है? पहला नाम मैं बता देता हूँ, छा, ठीक है, तब बता दीजिए कौन सी नदी के किनारे पर है। प्राचीन जाखम बाबा की एक मूर्ति 9 भरतपुर से मिलती है, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 है कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले बेराट सभ्यता की खोज की थी, तो सबसे पहले बेराट सभ्यता में कौन सी पहाड़ी की थी? सबसे पहले की थी बीजक डूंगरी पहाड़ी जो है उसकी, तो राइट आंसर 1 नंबर। 32 है कि कौन सा स्थल जो है प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी था? मत्स्य जनपद की राजधानी था विराट यानी विराटनगर, 1 नंबर राइट आंसर। 33 नंबर, राजस्थान में सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? और ये मिलते हैं बागोर से, बागोर जो कि भीलवाड़ा जिले में है, मध्य पाषाण काल का स्थल है ये,
34 है कि राजस्थान में एक ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कह देते हैं गणेश्वर सभ्यता को, जो कि सीकर जिले में है, कांतली नदी के किनारे पर है। 35 आपका है कि अमलानंद घोष ने 1951-52 में सबसे पहले किस स्थल की खोज की थी, जो स्वतंत्रता के बाद में पहला स्थल था और सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राजस्थान का, यानी कालीबंगा सभ्यता की। 36 है कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से संबंधित पुरातात्विक स्थल, जिसको एक और नाम से जानते हैं धूलकोट भी। तो धूलकोट किसको कहते हैं? धूलकोट भी कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। आगाटपुर, आहड़ सभ्यता, धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी भी कह दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, चलिए इसको तो आप सारे सही कर दोगे। ताम्रवर्ती नगरी किसको कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को कह देते हैं, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आहड़ सभ्यता जो है उदयपुर में, वहां से कौन सी सामग्री जो है वो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, यानी दूसरे विदेशों से। तो ये संकेत देती है, ये तेपीस लाजुली जो है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि लेपिस लाजुली का संबंध किस सभ्यता से है, तो आहड़ सभ्यता से, ऐसे भी याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर है कि ताम्र पाषाणकालीन स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री मिली है, और ये गणेश्वर सभ्यता से मिली है। गणेश्वर सभ्यता जिसमें सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री मिलती है, ओके 99% लगभग। अगला है कि केदारनाथपुरी ने किस स्थल की खोज की थी? केदारनाथपुरी, इन्होंने रेड जो टोंक है, रेड जो सभ्यता जो है टोंक जिले में है, तो सी आपका राइट आंसर। 41 है कि कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में है, लेकिन मुख्यालय से किस दिशा की ओर है ये बताना है। और ये किस दिशा की ओर आता है? दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है, सी आपका राइट आंसर। 42 है कि मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? मृत्तिका शिल्प के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं रंग महल से, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और 43 नंबर कि कौन सा स्थल है जहां से ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं है? तो ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र कौन सा नहीं है? नो ये तो है, गिलुंड ये भी है, बागोर है, रंग महल नहीं है, ये ताम्रयुगीन संस्कृति का नहीं है। और 44 है कि ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर है? ये जाडोल जो है ये झीलों की नगरी में, यानी उदयपुर जिले में है, सी आपका राइट आंसर। 45 कि पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, तो एक गलत है, कौन सा बताइए? बानगढ़ झुंझुनू में पहला ही गलत हो गया, बानगढ़ झुंझुनू में नहीं है, पहला ही गलत हो जाएगा, बाकी तो सारे सही हैं। 46 नंबर आपका है कि त्रिरत्न का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह और दहिया का चिन्ह, ये कहाँ से मिले हैं? और ये तीनों ही चिन्ह जो है ये बेराट सभ्यता में देखने को मिलते हैं, बेराट सभ्यता में 1 नंबर राइट आंसर। 47 है कि ताम्र संस्कृति के चिन्ह जो हैं वो किस जिले में उपलब्ध है?